सर आपके डैड ने आपको एक कौन सा ऐसा गिफ्ट दिया है जो आपके लिए सबसे बेस्ट है? मैं वेरी प्राउड होकर मुझे एक अच्छा लेटर दिया और एक वॉच दी जो मेरे पास फिर आज भी है, एक टाइटन की वॉच जो उन्होंने दी थी। वो आज तक भी मैं देखता हूँ, जब भी सेफ खुलता है तो वो घड़ी को जरूर देखता हूँ, चुनता हूँ उसको मैं। डैड को खोने का दर्द क्या होता है? ऑफिस उनका 5:30 बजे खत्म होता था, 6:30-7 बजे तक ही वॉज इन द हाउस। 7 बजे तक घर नहीं आए, सुबह में 4 बजे फोन आया, नेक्स्ट डे एक्सीडेंट हुआ है, तो वी हैव गॉट अ बॉडी एंड यू हैव टू कम। एंड जब दिखाया तो बताया कि ये देखो, ये आपके जिस एरिया में आप बोल रहे हो उस एरिया के अंदर ये बॉडी मिली एंड इट वाज माय फादर्स। वन ऐसी बिगेस्ट मिस्टेक जो पेरेंट्स हमेशा बच्चों के साथ में करते हैं। बच्चे लोग को ज्यादा पैम्पर किया जा रहा है, मैंने जैसा लग रहा है। मम्मा ये बहुत स्टिकी है। पिया सनबर्न हो जाएगा, फिर मुझे मत बोलना। और वो ना बोलना ठीक ही नहीं है, लाइक व्हाटएवर द डिमांड्स ऑफ चिल्ड्रन वो फुलफिल करते हैं। आदिल सर, आपकी फुटप्रिंट When he joined Bangalore, क्या चेंजेस आए सर आपके लाइफ में? अगर मैं ज्वाइन किया और डैडी का कुछ नुकसान हुआ, सब बोलेंगे आदिल ने ज्वाइन किया, इसके वजह से डैडी का नुकसान हुआ। अगर कुछ अच्छा हुआ तो बाप ने बनाया पैसे, तो बेटा राइड कर रहा है उसके ऊपर, तो कोई बड़ा नाम नहीं किया। ऐसा क्या चेंज हुआ शाहरुख सर के नाम से अपने प्रोजेक्ट का नाम ही लग रखी है? आज बना शाहरुख बाय डैनियो। आई वॉज सिटिंग इन द फ्लाइट, मैंने वाइफ को मैसेज किया, यू नो व्हाट, हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी? ही सेड शाहरुख। तो वाइफ इज अ बिग फैन ऑफ शाहरुख। एक्चुअली इतने सालों में मैंने जो भी किया है उसमें मेरा कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं जो भी जहां भी हूं, जिस मुकाम पे भी, अपने फैंस की वजह से। बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आई हैव सीन, थोड़ा सा पैसा क्या आ जाता है, वो अपने आप को यू नो दे स्टार्ट थिंकिंग दैट दे हैव बिकम बिग एंड द मोर यू बिकम बिगर द मोर यू नीड टू बी हंबल. मुंबईचा मुलगा रिजवान साजन सर जगातले सगळ्यात मोठे डेव्हलपर बनले. येणाऱ्या काळामध्ये मुंबईच्या कोणत्या दुसऱ्या मुलाला जगातला सगळ्यात बेस्ट डेव्हलपर बनायचं आहे तर त्यांनी काय करायला पाहिजे? त्यांनी एक आज के एपिसोड में हम डिकोड करने वाले हैं रिजवान साजन सर की लाइफ, उनके रिलेशनशिप्स, उनके बेटे के साथ में, उनके डैड के साथ में और उनके फैमिली के साथ में. आज का एपिसोड बहुत ही फ्रेश है. आपने रिजवान साजन सर के मल्टीपल पॉडकास्ट देखे होंगे, वो कैसे उनके लाइफ में उन्होंने स्ट्रगल किया, कैसे इतना बड़ा 20,000 करोड़ का एम्पायर उन्होंने क्रिएट किया. बट आज के एपिसोड में हमने उन्होंने कैसे क्रिएट किया है वो नहीं पूछा है. हमने उनसे ये जानने की कोशिश की है कि वो एज ए इंडिविजुअल कैसे है. हमने ये समझा है कि एक 20,000 करोड़ के कंपनी का किंग एज ए ह्यूमन कैसे है, कितने वो हम्बल है, और फ्यूचर में उनको देखने के बाद में किसी को अगर एंटरप्रेन्योर बनना है तो उसने क्या करना चाहिए, वो एज ए बॉस कैसे है. वही मैं बोलने वाली थी, एज अ बॉस कैसे वो हमने जाना है. तो ये एपिसोड एंड तक देखिएगा, बहुत ही फ्रेश एपिसोड है. मेरा नाम है मरेंद्र गुप्ते, मैं हूँ अनु गुप्ते. डीप डाइव करते हैं इस एपिसोड में और एंजॉय करते हैं कॉन्वर्सेशन रिजवान साजन सर के साथ में. सर आपके डैड ने आपको कौन सा ऐसा गिफ्ट दिया है जो आपके लिए सबसे बेस्ट है और आज तक कभी भी उस गिफ्ट को आप याद रखते हो तो एक इमोशनल फीलिंग आपके पास में आ जाती है? मैंने जब एसएससी पास किया था ना, यू नो एक होता है कि बच्चा पढ़ रहा है और एसएससी हमारे जो लाइफ सर्कल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट होता है कि यू पास, एंड आई पास लकीली विद 60+%. So 60%, I was not 80% वाला, but 60+% also was for. So उस वक्त डैड ने मुझे एक लेटर लिख के दिया कि I am so proud of you and without any tuition or without anything you have passed and I know how difficult it is for you without tuition. बहुत सारी जगह पे तुम स्ट्रगल भी कर रहे थे and I was not able to provide you the tuition for that because couple of मुझे खास करके ज्योग्राफी में तकलीफ होती थी, तो मैथमेटिक्स में फाइन, बट ज्योग्राफी के अंदर मुझे तकलीफ होती थी और हिस्ट्री के अंदर. सो मुझे ट्यूशन की जरूरत थी लेकिन डैड के पास पैसे नहीं थे तो उसने ट्यूशन नहीं दिया. बट उसके बावजूद विद अदर मार्क्स 60% के ऊपर आया, तो उन्होंने वेरी प्राउड होकर मुझे एक अच्छा लेटर दिया और एक वॉच दी जो मेरे पास फिर आज भी है, एक टाइटन की वॉच जो उन्होंने दी थी. Do you still wear it, sir? I don't wear that. It's a very बहुत पुरानी हो गई, अभी तो अंदर रख दिया है, बट हाई सेफ के अंदर रखी है एज अ मेमोरी. I still have it, yeah. But that I can never forget कि ऐसा भी उन्होंने मुझे उस वक्त वो लेटर दिया, एनवेलप,
और ये घड़ी दी, बोले दिस इज ए स्मॉल गिफ्ट फ्रॉम मी एंड दैट्स व्हाट। वो आज तक भी मैं देखता हूँ, जब भी सेफ खुलता है तो वो घड़ी को जरूर देखता हूँ, चुमता हूँ उसको मैं। एक्चुअली उस जमाने में मोबाइल्स नहीं थे तो लेटर पर ही काम चलता था। हाँ, एंड दैट वाज अ वेरी इमोशनल लेटर। हाँ। कभी मिलेगा तो मैं हजारिका को भी बताऊंगा, इट वाज अ वेरी इमोशनल लेटर दैट ही वाज सो प्राउड ऑफ मी। सर अगर वो लेटर हमें मिल पाए ना तो मैं वो लेटर पोस्ट करना चाहूंगा। हाँ, अगर वो लेटर आज आपके हाथ में आता है और वो घड़ी अगर हाथ में आती है तो बैक स्टोरी पिक्चराइजेशन आता होगा। तो डैड ने जब वो कहा था तो वो टाइम पे आपकी फीलिंग क्या थी, और अब जब वो लेटर देखते हो तो क्या फीलिंग आती है सर? उस वक्त फीलिंग आई थी 100%, आई वाज वेरी हैप्पी, लेकिन अभी देखता हूँ तो उसकी फीलिंग और उसकी कदर बहुत ज्यादा आती है, यू नो लाइक डिफरेंट फीलिंग आती है। उस वक्त था, आई मीन आई वाज अ यंग बॉय, तो डैड ने लेटर दिया, डैड ने घड़ी दी, मुझे अच्छा लगा मुझे। बट अब जब वो देखता हूँ उसको, तो जैसे अभी मैं बात करते करते रोना आ रहा है। और भी फीलिंग गहरी हो जाती है। डैड को खोने का दर्द क्या होता है एग्जैक्टली? ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन था डैड को जब हमने खोया, बिकॉज माय डैड पास्ड अवे इन एन एक्सीडेंट एंड इट्स जस्ट दैट वी वर, बिकॉज माय डैड वाज वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज टाइमिंग। ही वाज वेरी, ऑफिस से सीधा घर आते थे, ऑफिस उनका 5:30 बजे खत्म होता था, 6:30-7 बजे तक ही वाज इन द हाउस। तो 7 बजे तक घर नहीं आए तो हम सोचा कि आएंगे, थोड़ा कहीं बाहर गए होंगे। रात में 9, 10, 11 बजे तक भी नहीं आया तो मम्मी परेशान हो गई। तो मम्मी ने बोला बेटा डैडी नहीं आज, क्या हो गया? तो फिर हमने अंकल को फ़ोन किया, हमारे जिस कंपनी में काम करते, कि डैडी, बोले डैडी तो निकल गए थे बेटा। तो फिर कहीं पता नहीं चला कि डैडी नहीं आया, सुबह तक नहीं आया। तो फिर तो हम तो ज़्यादा परेशान हो गए कि क्या हो गया। तो देन हम पुलिस स्टेशन गए, बिकॉज ऑफिस में नहीं है और घर से कहीं बाहर नहीं है, तो ऑफकोर्स वी वर वरीड कि क्या हुआ। तो इमीडिएटली आई वेंट टू द पुलिस, मेरे डैडी कल से आए नहीं है घर पे, एंड प्लीज चेक करो कि क्या हुआ है। तो ऐसा कभी हुआ नहीं है कि डैडी घर से ऑफिस नहीं आया। ही वॉज वेरी पर्टिकुलर, उनका काम था सुबह ऑफिस जाना, ऑफिस में काम करके रात वापस आना। तो डेफिनेटली हमको लगा कि कुछ गड़बड़ हुआ है। उस दिन तो कुछ पता नहीं चला, हम लोग परेशान है, ढूंढ रहे हैं डैडी को नहीं। उसके दिन रात में, सुबह में 4 बजे फोन आया नेक्स्ट डे कि आप आइए अभी, बिकॉज हमको एक एक्सीडेंट हुआ है, तो हमारे बॉडी एंड यू हैव टू कम। सो इन द मॉर्निंग 4 o'clock आई कॉल्ड माय अंकल अगेन। आई सेड लुक, ऐसा ऐसा पुलिस का फोन आया एंड आई नीड यू हेल्प, आई वांट यू टू कम। तो ही सेड ओके, तो बेटा तैयार रेडी हो, 6 बजे अपन चलते। दे कॉल्ड अस टू द मॉर्ग में रखते बॉडी, जब एक्सीडेंट होता है ना, इट्स अनआइडेंटिफाइड बॉडी होती है, तो मॉर्ग में रखते वो लोग। तो मॉर्ग में उनके साथ में मैं गया था देखने के लिए। वो फीलिंग मतलब कि सोच भी नहीं सकता, बिकॉज वो I was only 16 years old that time, and मॉग के अंदर अगर आप घुसते हो, अल्लाह ना करे कि किसी को भी मॉग में इस तरह से जाना ना पड़े, सब लाशें पड़ी होती है, बॉडी कवर्ड, एंड इतना बास आता है अंदर के आई वॉमिटेड ओवर देयर। एंड जब दिखाया तो बताया कि ये देखो, ये आपके जिस एरिया में आप बोल रहे हो उस एरिया के अंदर ये बॉडी मिली, एंड इट वाज माय फादर्स बॉडी। इट वाज अ वेरी वेरी टफ मोमेंट। मॉम तो थे आपके साथ में? मॉम घर पे थे ऑफ कोर्स। सो देन वी केम टू द हाउस एंड वी हैड टू ब्रेक दैट न्यूज़ दैट इस तरह से हुआ। मैं अंकल केम अलोंग विद मी, he broke that news and he told everybody that it's Allah. Very difficult situation. Very Traumatic situation, sir. Very traumatic. Very. I couldn't forget. So many days I was not able to sleep. So many months I was not able to sleep. Imagine यार ऐसा. हाँ. किसी के साथ नहीं. दुश्मन के साथ भी ना हो सकता. But you have gone through those tough days, and now you are a legend. But. So it's true. Now you are a legend. अभी I'll just shift the topic. Yeah. Emotional हो गया. Yeah. अभी parenting के ऊपर आते हैं. Yeah. हाँ, So you want to start or I'll start? to start. आदिल सर, आपकी फुटप्रिंट है. When he joined Dynamo, क्या चेंजेस आए सर आपके लाइफ में? बिजनेस में नहीं, आपकी लाइफ में. He added a lot of things which a young generation would add with the ideas which he brings because of the study he was what study he has done, because he had studied MBA in the business school. तो वो different ideas लेकर आए. He is also very good in maths. तो कोई भी कैलकुलेशन अगर करते हो, कोई भी दुकान, मुझे याद है एक वेरी सिंपल सा है, we decided to take a shop
very big shop. And at that particular time, he joined my business. It was very difficult for me, first of all, to make him join my business because you know what happens. एक बेटा होता है जो ज्वाइन करता है डैडी के बिजनेस, तो उसको ऐसा लगता है कि मैं क्या करूंगा, डैडी ने इतना बड़ा बना लिया, मैं क्या वैल्यू एडिशन करूंगा. एवरीबडी नोज माय डैड. सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कन्विंस बिकॉज उसके दिमाग में एक ही चीज चल रहा था कि अगर मैं ज्वाइन किया और डैडी का कुछ नुकसान हुआ तो सब बोलेंगे आदिल ने ज्वाइन किया, इसके वजह से डैडी का नुकसान हुआ. ये डर होता है सर, ये फियर है. अच्छा, अगर कुछ अच्छा हुआ तो बाप ने बनाया पैसे तो बेटा राइड कर रहा है उसके ऊपर, तो कोई बड़ा नाम नहीं किया. तो इट वाज उसके दिमाग में वो डालना कि नहीं तू ज्वाइन कर, वही सबसे बड़ी चीज थी. और उस वक्त मैं आई फाइनलाइज वन शॉप एंड इट वाज 4 shutter shop for our denim home. Denim home is a furnishing product. राइट सर. And he says that इतनी बड़ी दुकान क्यों चाहिए हमको इस एरिया के अंदर, बिकॉज इस एरिया के अंदर कस्टमर्स, उसका दिमाग भी वेरी वेरी तेज, अगर आप मिलोगे कमर्शियली इज वेरी वेरी स्ट्रांग. ऐसे बेटा चाहिए अपने, तो यू नो जो भी करते हैं हम लोग बड़ा स्टाइल में करते हैं, तो वो स्टाइल में होना चाहिए. वो स्टाइल में, 3 दुकान भी आपको स्टाइल में ही दिखेगी. बोला 3 दुकान में अपने सामान नहीं आएगा अपना, जितना वी हैव सो मेनी प्रोडक्ट्स इज नेवर गोइंग टू कम इन दैट 3 shops. So he said, Daddy, can you give me 3-4 days time? मैंने कहा क्यों? बोला मुझे I want to go into the detail. What are the products you have? What is the area we have? What is the area we require for each product? I'm going to sit with each product buyer and I'm going to sit and I'm going to make the complete layout, which I would never think of. जब भी मेरा एक ऐसा इंट्यूशन था कि एज ए चेयरमैन जो होता है ना, उस जहाँ पे वो अपना दिमाग से सोचता है, वो कैलकुलेशन से नहीं सोचता है कि ये चलेगा ये नहीं चलेगा, और ये इतना आपने को चाहिए ये नहीं चाहिए. तो ही केम इनटू द पिक्चर. ही सेड डैड ये देखो, ये 3 शटर के अंदर मैंने जो भी आपने सामान बोला है वो सही लगाया, और एक भी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कि आपको 50 शैंडलियर दिखाने तो मैंने 49 शैंडलियर दिखाया, बल्कि 51 शैंडलियर दिखाया. एंड आई हैव, दिस इज द लेआउट and all the products have been displayed and still we have a place to display 2 more category. तो फिर भी आपका डिसीजन है, आपको 4 शटर की शॉप लेनी या 3 शटर की शॉप लेनी, बट मेरे हिसाब से 3 शटर की शॉप अपने लिए काफी है. सो ही यू नो उस वक्त 1 शटर का रेंट जो देना पड़ता था वो बच गया, एंड दैट बिकॉज ऑफ हिज वे ऑफ कैलकुलेशन, एंड ही गोज इनटू द डिटेल. फॉर मी इट्स लाइक यार ये करना है, ये लेना है, समझ में आया, अच्छा इतना प्रॉफिट है, इतना फट से करो, क्विक डिसीजन. So he goes more into the details. And I'm very happy because many times he tells me that ये नहीं है, ये ऐसा करना चाहिए. तो क्या लाइफ में चेंज आई बिजनेस के अंदर? यस, बहुत सारी चेंज इस वजह से आई बिकॉज हिज जनरेशन, बिकॉज ही स्टडीड MBA, सो वो थोड़ा कैलकुलेशन में, अकाउंटेंसी में, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में पढ़ने जो होता है, गणित का जो चीज होता है वो एक्सपर्ट था. मुझे किसी की एडवाइस अभी भी लेनी पड़ती है, बट उसके सामने एक बैलेंस शीट रख दो तो वो समझ पाता है कि ये सही है, ये गलत है. फटाफट कैलकुलेशन करके समझ पाता है. हर बार बेटे को डैड से सीख मिलती है, बट आपकी लाइफ में आपको बेटे से क्या सीख मिली? आई थिंक मोस्टली अगर मैं अभी की रिसेंटली बात करूं तो प्रॉपर्टी के अंदर he has got in lot of ideas as how a furnishing should happen, how the whole elevation should happen, whole look has to be upgraded, वो होना चाहिए. तो वो उसने लाया है. एंड आई यूज्ड टू ऑलवेज फील कि मैं जब भी कोई घर डिजाइन करता था ना, कि मेरी जो डिजाइनिंग है वो सुपर बेस्ट है. तो कोई स्टाफ हम लोग मीटिंग करते थे तो बहुत सब लोग वाह वाह बॉस क्या डिजाइन किया है, क्या डिजाइन किया है. फिर आदिल आया. आदिल वाज हैविंग हिज डिफरेंट आइडियाज. His thinking is different, my thinking is different, young generation thinking. तो मैंने कहा तेरे को लगता है इतना ही मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ, तो तू अपनी डिजाइनिंग करके दिखा मुझे. लेट मी सी हाउ यू आर डिजाइनिंग. तो उसको फ्री हैंड दिया मैंने कि चल तू कर. कॉन्फ्रेंस रूम है जिसके अंदर 150 स्टाफ बैठते, एक एवरी कोई मीटिंग में 150 आदमी की जगह बैठ सकते हम लोग. वो तो हम लोगों ने वो 2 रूम बताया. मैंने कहा देख, दिस इज डिजाइन बाय मी एंड दिस इज डिजाइन बाय आदिल. अच्छा, सो हाउ मेनी पीपल feel that what is designed by Rizwan Sajan is good, हाथ ऊपर करो. मैं पीछे देख रहा हूँ तो 3 या 4 आदमी 6 आदमी ने हाथ ऊपर किया. People were honest. सुनो, फिर बोला what is the जो आदिल ने डिजाइन किया है एकदम नया मॉडर्न लुक, 140 plus people उसके ऊपर आ गए. मैंने कहा आदिल, I am going away from this room. Next time you are doing the design. But that changed the business cycle. That definitely helped. I wouldn't say change the business cycle, but definitely helped
बिकॉज अगर आप कभी आओगे दुबई में तो मैं बताऊंगा कि मैंने ये डिजाइन किया, उसने वो डिजाइन किया। नहीं। वो लेकिन उसमें है पैसा उसने ज्यादा लगाया, मैं अपने हिसाब से सोचता था। नहीं, एक दिन चांस मिलेगा तो 100%। Yeah. एंड आई एम श्योर मैं और ये आदिल सर के लिए वोट करेंगे। 100%. And you have to sell Dubai. I don't know why you are not selling properties of Dubai. I'm not sell Daniel. आपने दुबई की प्रॉपर्टी बेचनी है बिकॉज दुबई के लिए आज सब लोग खरीदने आ रहे हैं और दुबई का प्रॉपर्टी बहुत सस्ता है। I mean, okay, we're not talking about Virar Vasai prices, but if you're trying to compare with Andheri, Santa Cruz, Bandra price, we are cheaper than them. Very true, sir. Yeah. Very soon will come, sir. अभी आपसे। And why not? You hire 4 people, 4 बोलो दुबई में concentrate करो तुम। हाँ सर, 100% कर सकता है। आपके आने वाले प्रोजेक्ट का नाम शाहरुख ऐसा ही क्यों है? ये इसके पीछे बहुत कहानी है, अच्छी सी कहानी है। एंड आज तक मैंने कभी सोचा नहीं था कोई सेलिब्रिटी के नाम पे मैं टावर बनाऊंगा। इनफैक्ट बहुत लोगों ने मुझे बोला मैं इतना अच्छा आप काम करते हो, आप आज ब्रिज टावर क्यों नहीं बनाते हो? और वो भी मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन शाहरुख की एक मुलाकात मेरे से जो हुई ना, उसमें पूरा ये चेंज हुआ और उसके सोच के वजह से ये शाहरुख बाय डैन्यूब है। ऐसा क्या चेंज हुआ? शाहरुख सर के नाम से अपने प्रोजेक्ट का नाम ही रख लिया। हम मुंबई से दुबई आ रहे थे, तो यू नो शाहरुख एंड पूजा वी नो ईच अदर। आई मीन वी नो, बट हाय हेलो खाली होती रहती है, लाइक बिकॉज मैं दुबई में हूँ, इवेंट में मिलते हैं, तो ऐसी कोई खास दोस्ती इतनी बहुत नहीं है। बट यस, ही नोज आई एम रिजवान साजन एंड ऑफ कोर्स शाहरुख एवरीबॉडी नोज। तो उसके बाद फिर आई वाज सिटिंग इन द फ्लाइट एंड he was sitting in the first row and I was sitting in the second row in the Emirates के अंदर। मैंने वाइफ को मैसेज किया, you know what, who is sitting in front of me? He said Shahrukh. The wife is a big fan of Shahrukh. Right. He said Rizwan, please आप जाके बात करो उनसे वापस। मैंने कहा क्या बात करूँ? बस tell him that I love him a lot and I need his prayers because my wife was going at that time through a little bit of a difficult time, थोड़ा सा क्रिटिकल उनका इलनेस था। तो शी सेड खाली उनको बता दो बिकॉज मेरे लिए जरूर वो दुआ करेंगे। मैंने कहा समीरा मुझे नहीं अच्छा लग रहा है कि आई गो एंड इंट्रूड टू समबडीज प्रिवेसी और इस तरह से, बिकॉज यू नो स्टार्स के अपने वो होते हैं, तो मुझे नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू गो, प्लीज मेरे लिए जाओ तुम। एंड शी वाज नॉट इन ए गुड हेल्थ, सो आई सेड ओके चलो मैं ट्राई करता हूँ। फिर मैंने एक बाथरूम से निकलते मैंने पूजा को हेलो बोला, मैंने हाय पूजा, मुझे शाहरुख से 1 मिनट बात करनी है, नॉट बिकॉज मी, आई वांट टू कन्वे सम मैसेज ऑफ माय वाइफ एंड सो व्हेनेवर इज पॉसिबल लेट मी नो। तो पूजा ने कहा ठीक है तू रिजवान पीछे बैठ, जैसे हम लोग लैंड करेंगे ना आई विल कॉल यू। तो लैंड किया तो पूजा ने मुझे उसी वक्त फ्लाइट में बुलाया, रिजवान आगे आ जा तू। तो फिर मैंने शाहरुख को बोला शाहरुख ऐसा ऐसा हुआ है एंड माय वाइफ इज नॉट वेल एंड शी इज अ बिग फैन ऑफ यू and she wanted to convey this that please pray for her, so अगर आपको टाइम मिलेगा तो कभी भी प्लीज प्रे कर लेना उसके लिए। तो नॉर्मल कंडीशन में आप क्या करोगे? इफ यू somebody comes and tells you कि आप मेरी वाइफ के लिए प्रे करना या मेरी मदर के लिए प्रे करना, तो यस आप बोलोगे कि 100% मैं प्रे करूंगा, मेरी दुआ उनके साथ में है और मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि वो अच्छे से अच्छे जल्दी हो जाए, और प्लीज बोलना आई ऑल्सो लव हर एंड I will pray for her. Well, that is normal. मैं भी बोलूंगा, आप भी बोलोगे शायद। मुझे शाहरुख ने बोला रिजवान तू कितने टाइम में घर जा रहा है? मैंने कहा मैं आधा पौने घंटे में पहुंच जाऊंगा, यहाँ से क्लियर करके सीधा घर ही जा रहा हूँ मैं। रात की हम लोग we reached at around 11 o'clock flight. तो he was also staying back in Dubai and तू घर जा मैं तेरे को फोन करता हूँ। ओके, तो उस वक्त आधा घंटा 1 घंटा में रुका, कोई कॉल नहीं आया उनका। तो 2 घंटे के बाद मैंने पूजा को मैसेज किया, मैंने कहा पूजा इज द कॉल हैपनिंग बिकॉज मुझे नींद आ रही है अभी, अदरवाइज विल स्पीक सम अदर टाइम, अगर आप शाहरुख सर इज बिजी तो हम फिर बात करेंगे। तो पूजा ने बोला नहीं मैं तेरे को कॉल कराती हूँ, रुक जा। तो फिर शाहरुख का कॉल आया एंड वी हैड नॉट टोल्ड समीरा बिकॉज आई वाज नॉट श्योर कि कॉल आएगा, आई डिडंट वांट टू कीप हर इनटू कि आएगा कॉल एंड टू डिसअपॉइंट हर एंड ऑल दैट। तो जैसा कॉल आया तो मैंने बोला शाहरुख सर मुझे 5 मिनट दो एंड 5 मिनट में समीरा को मैं रेडी करता हूँ। तो 5 मिनट के बाद फिर कॉल किया उसने, समीरा को हम लोगों ने रेडी किया। समीरा वाज इन लंदन, आई वाज इन दुबई, आदिल एंड सना वाज इन लंदन विद समीरा। So Adil waited till that time? Huh? He waited till that time? Yeah,
2-3 मिनट के बाद मैंने फोन करो so that because I didn't want to, like I said, because she was not in a good health, I didn't want to tell her and disappoint, because शाहरुख का कॉल आना was fantasy or a dream for all of us, you know. फोन पे लाए एंड समीरा को सामने खड़ा कर बात कर दिया, अस्सलाम वालेकुम, शाहरुख रिजवान समीरा को बोलते हैं, समीरा वाज ऑन टॉप। तो उसने बात किया और खाली हाय हेलो नहीं किया, half an hour he spoke to Samira. Half an hour he spoke to Samira. पूरे जाना कि क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ, कैसा हुआ, and Samira started telling him कि कितना he loves him. And तो हमारे घर में हमारे बेडरूम के अंदर दो पिक्चर हैं, एक में शाहरुख एंड समीरा है, एक में मैं और समीरा हूँ। तो मुझे शाहरुख ने उसको बोला ये है ना, ये तेरा और रिजवान का पिक्चर उठा के फेंक दे, मेरा और तेरा। So like he was trying to make her happy and all this, you know. So that's how it call got over. मुझे पता है 2-3 दिन समीरा सोई भी नहीं होगी उसके बाद, 100%. But anyway, that everything went off well. फिर 15-20 days ऐसे ही निकल गए. And what happens is when you start thinking about something, और तुम उसकी 1-2 रील देखो, एल्गोरिदम तुमको फिर कंटिन्यूसली वही दिखाता है। मेरे फीड के अंदर हमेशा शाहरुख आ रहा है, शाहरुख ये सब आ रहा है, ठीक है। एक दिन मुझे ड्रीम आता है मॉर्निंग के अंदर कि, एंड आई एम इन लंदन एट दैट टाइम इन समीरा, कि यार एक टावर बनाओ तो शाहरुख के नाम से क्यों नहीं बनाओ। ये फैक्ट है, ओके। मैं दुबई आता हूँ 2-3 दिन के बाद, फिर मैं घर पे बात करता हूँ, समीरा को तो बोलते, समीरा तो एकदम यस बनाना चाहिए, शाहरुख के नाम पर बनाओगे तो किसके नाम पे बनाओगे। तो मैं घर पे आ रहा हूँ, फिर ऑफिस में बात करता हूँ, आदिल सना से बात करता हूँ, आदिल सना से या इट्स अ गुड आइडिया, व्हाई नॉट। मार्केटिंग टीम से बात करता हूँ, दे आर ऑल्सो वेरी हैप्पी, यस शाहरुख टावर इट्स अ गुड आइडिया, बट आई डोंट नो ये पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। मैंने कहा ट्राई करके देखता हूँ, लेट्स सी, बिकॉज यू नो आज तक ना शाहरुख ने कभी किसी का अपना नाम किसी को नहीं दिया है, और कभी ना किसी ने सोचा है कि शाहरुख के नाम पे टावर बनेगा। तो मैंने फिर वापस मैसेज डाला, मैंने कहा लुक ऐसा एक दिमाग में आया है मुझे, शाहरुख टावर बनाना है मुझे दुबई के अंदर, डू यू थिंक दिस आइडिया एक्साइट्स यू ऑल्सो एज मच इज एक्साइट मी। तो मुझे पूजा बोली 2-3 दिन दे, मुझे सोच के बताता हूँ। 2-3 दिन के बाद मैसेज आई, यस वी आर इंटरेस्टेड, so let's take it forward. When are you coming to, because we are coming after so and so to Dubai, at that time we can meet, or if you are coming to Mumbai we can meet. So I said I'm coming tomorrow to Mumbai. Why wait क्योंकि दिमाग में आया तो मेरा ऐसा ही कल कर, तो आज करना है तो अभी कर, हमेशा कहीं ना। So immediately next flight I went to his house रात को 10 बजे, and he had that injury on that particular day, but still he was good enough to meet me on that day. And फिर मैंने बताया कि इस तरह से मेरे दिमाग में है और मैं चाहता हूँ कि मैं बनाऊँ एक टावर और आपके नाम से बनाऊँ। तो बोले तुझे क्यों बनाना है मेरे नाम से? मैंने कहा मुझे इसलिए बनाना है बिकॉज यू आर ए लेजेंड, और मुझे ऐसा लगता है कि अपना जो कोलैबोरेशन होगा ना वो बहुत अच्छा होगा। इससे जो क्यों लगता है कि अपना कोलैबोरेशन अच्छा होगा, मतलब देखो शाहरुख, यू केम इन द इंडस्ट्री 33 years ago without anything. I came to Dubai 33 years ago without anything. I came with only one briefcase, and you also from Delhi, you come to Mumbai and you have become a legend. The same way, touchwood, God has been very kind to me, where from nothing I have created this empire in my own world. And that is today one of the largest building material, one of the biggest real estate developer. तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये अपना दोनों का जो मेल है ना, it's something collaboration ये अच्छा होगा, where we both are coming together and making something good for us. Very true, sir. समझ में आया उसको, उसके साथ प्रेजेंटेशन लेके गया कि क्या मेरे दिमाग में बनाना है, ठीक है, बोले रख के जा, let me just sleep over. Because to get somebody's name like this, and especially Shahrukh's name, as much as I feel, yes, I am making a tower, Shahrukh Tower, but for him also to give his name, he wanted to also study what I am and what I am doing. तो वो फिर 3-4 दिन के बाद उसका मैसेज आया, yes I am in, let's move forward. फिर वो कमर्शियल डिस्कस किया हम लोगों ने, and finally we are here.
लॉन्चेस लॉन्च ऑन 14th कल है। 14 इसका क्रेडिट अगर किसी एक इंसान को देना है तो आई एम श्योर समीरा मैम ही। 100%. One phone call of you to Samira ma'am stating that I am sitting next to Shahrukh. Yes, one message. One message, हाँ, one message changed everything. yes, है ना? लाइफ कैसे चेंज हो जाती है ना सर? absolutely. बिल्कुल सही बात है, because see, because we had the film fair before, so I have met everybody practically. All the celebrities who are there in Bollywood have either come to my house or come to my event. So मुझे इतना कोई क्रेज नहीं था कि मैं बॉलीवुड का कोई स्टार के लिए उसके पीछे भागूं या उसका फोटो के लिए जाओ एंड ऑल दैट. सो आई वुड हैव नेवर इवन बॉदर्ड. यस, हेलो, हाय शाहरुख भाई, कैसे हो, तब तक ठीक है. बट नॉट दैट, बट दैट इंसिडेंट वेयर समीरा सेड कि नहीं, you have to go and talk to him, that changed my life. Sir, I personally feel one thing. You both are legends. Hmm. In your industry, you are a legend. Shahrukh sir, in his industry, is a legend. But दो चीजें हैं जो आप दोनों में कॉमन है, Hmm. और उसी की वजह से आप लेजेंड हो, ऐसा मेरा और इसका फील है. Hmm. फर्स्ट इज योर सिंप्लिसिटी Hmm. एंड सेकंड इज योर हम्बलनेस. Hmm. दोनों का सेम ही है. बिल्कुल सही बात है. ये दोनों चीजों की वजह से आपको लगता है आप जो मुकाम पे आज हो वो ट्रुथ है? बहुत फर्क पड़ता है उसमें, because few, what happens, majority of the people I have seen in my circle also, थोड़ा सा पैसा क्या आ जाता है, वो अपने आप को they start thinking that करेक्ट. they have become big. And मेरा ये मानना है कि वो गलत है, because the more you become bigger, the more you need to be humble, the more you need to be nice to the people. So yes, it makes a lot of difference, because when you talk to the people and if you are nice to them, it brings so much happiness to them, and that happiness which you are bringing into them brings also a lot Back of to you. prosperity to you. Yes, sir. Karma hits back. Karma hit backs. आजकल की जो जनरेशन है उन्हें क्विक मनी चाहिए, तुरंत पैसा, अभी के अभी. तो उनके लिए आप क्या ऐसे मैसेज देना चाहोगे कि आगे जो आने वाला पैसा है वो उनको अच्छे से ग्रो करे? I think quick money का concept जो है ना, I don't believe for any. It's not some. Yes, people are making some quick money somewhere. We see इतना 4 साल के अंदर बिलियनर बन गया, ये बन गया, देखते हैं. मेरे समझ में तो नहीं आता है. हम भी हम भी इसका स्ट्रगल ही कर रहे हैं. मेरे स्ट्रगल मतलब मेहनत कर रहे हैं. I would स्ट्रगल कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, मेहनत से बना रहे हैं. मेहनत से बनाया हुआ पैसा हमेशा ग्रो ग्रो करता है. करता है, और वो वही एक्चुअली ग्रो करता है. बिकॉज स्टार्टअप में, यस, आजकल स्टार्टअप बहुत सारी आ रही, आइडियाज आ रहे हैं, तो यस, वो भी एक अलग दौर है. लेकिन हमारे जमाने में यार, हमारी थिंकिंग में नहीं है वो. हमको ऐसा है कि मेहनत से आज जो भी मैंने बनाया है, कसम से इतना मेहनत किया है, आज भी इतना बनाने के बावजूद भी आई एम 10:30 आई एम इन द ऑफिस एंड आई एम द लास्ट वन टू लीव. 9:30, 10, 10:30 बजे, 11 बजे कभी कभी हम लोग निकलते. मेरे जो ट्रस्टेड एम्प्लॉइज है मेरे साथ में, मेरे गिरीश, मेरा सेक्रेटरी, गयूर, ये अदारिका, काव्या, मेरी मार्केटिंग टीम, मेरा डिजाइनर टीम, थोड़ा फाइनेंस के रामास्वामी, ये लोग सब बैठे रहते रात को 10-11 बजे तक, और हम लोग काम करके निकलते. तो आज जरूरत नहीं है मुझे करने की, टू बी ऑनेस्ट. ऊपर वाले की दुआ से इतना बना हुआ है कि आई डोंट नीड टू रियली वर्क दैट मच हार्ड, बट आई एंजॉय वर्किंग. मुझे अच्छा लगता है. True, sir. आप आपके स्टाफ को एज अ फैमिली करके संभालते हो, तो कैसे होता है ये? When you are some, एक पहले तो मुझे हर एक बंदे का नाम था. Every person, before it was, we had only less than 1,000 people. So every person who was working for me, I used to remember the names. But now about 6,000 people are there. So it's difficult for me to remember everybody's name. But yes, everybody, I consider them more than my family. किसी का कोई प्रॉब्लम आता है तो we go out of the way. Me means my HR department goes out of the way to ensure उनको पूरा इंस्ट्रक्शन दिया गया है. कोई अगर ऑफिस में छोड़ के जाता है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ माय पीपल हैव वर्कड विद मी फॉर मेनी इयर्स, तो उनको बेटे को फिर हम लोग रख लेते काम पे, ताकि उनका लाइफ जर्नी चले रहे. इनफैक्ट ये मैंने काफी पहले भी बोला कि कोविड के अंदर भी वी डिड नॉट फायर एनीबॉडी, वी पेड एवरीबॉडी सैलरी. सो एक आदमी को भी निकाला नहीं था, हर एक आदमी की सैलरी दी थी. सो जो कि बहुत डिफिकल्ट टाइम था वो. It's because I feel that they are giving everything for the company, Yes, sir. so they need to be taken care. अनु, रिजवान सर की जब बायोग्राफी लिखी जाएगी ना, तो बायोग्राफी का टाइटल में अगर बीच में कहीं आएगा एक चैप्टर, तो एक चैप्टर ऐसा आना चाहिए, द बेस्ट बॉस एवर. We have a best boss की जगह पे we have something called happy place to work. आपके डैड के साथ में आपके रिलेशनशिप कैसे थे? बहुत अच्छे थे. आप इतने अच्छे थे कि
my dad was working as a manager in one of steel company, Nathani Steel Private Limited. So in the evening, like I said, 6:30 बजे he was in home and I was playing at that time. नीचे मेरा हम लोग का ग्राउंड था तो खेलने जाता था. तो खेल के आने के बाद फिर पढ़ाई करने के बाद खाना खाने के बाद, इनफैक्ट he was very strict about me eating everyday vegetable. He was very strict के vegetable खाना है. And you know when you are in that young, you don't want to eat. तुमको नहीं खाना है vegetables, तुमको सब्जी खानी ही नहीं है. तो used to force us के सब्जी खानी ही खानी है. And most important thing के every day he used to come and talk to me. हमारा mostly he used to tell his office issues, office problems, and कि आज ऐसा हुआ बेटा ऑफिस के अंदर, ये हुआ. एंड माई सिस्टर वॉज ऑल्सो देयर विथ मी. शी वॉज हिज पेट, जिसको बोलते हैं ना, वो उसको काफी पैम्पर करके रखा था. बिकॉज लड़कियां हमेशा पैम्पर होते ही है. बट मुझे उसने हमेशा, उन्होंने ऑफिस के अलग अलग इंसिडेंट बताते, जिसका एक इंसिडेंट मुझे याद है, मैं आपको बताऊंगा. ही वॉज अ सुपरवाइजर इन अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, which was a manager, as good as a managerial post, but called, उसको position थी supervisor. And he was managing for the last 15 years that department, taking work from all the workers. कि जो काम निकालना है वो पूरा डैडी के हाथ में था, कि आज इतना आउटपुट मिलना चाहिए वर्कर लोग के पास से और बॉस को देना है. Company probably wanted more, Right. that output. So they hired some other person who was an engineer. Because my dad was not an engineer, he was just, जो उन्होंने सीखा था उसी में वो आउटपुट निकाल के दे रहे थे. As a company, they felt कि नहीं ये आउटपुट कम है and we should have an engineer. इंजीनियर आए, इंजीनियर का तरीका काम करने का डिफरेंट था. डैड जो अपने लाइफस्टाइल से कर रहे वो कर रहे, और दोनों में रोज लड़ाई होती थी. ओके, बिकॉज आर्ग्यूमेंट होता था कि नहीं ये इतना ही आउटपुट हो सकता है, बोलते नहीं इससे ज्यादा हो सकता है आउटपुट. काम तो डैडी ने निकालना था बिकॉज वर्कर के साथ डैडी का रिलेशन था. तो रोज लड़ाई होती थी, और लड़ाई होने के बाद डैड यूज्ड टू कम इन द हाउस. ये उसका नाम था मालवनकर, नाम नहीं भूलूंगा उसको कभी मैं. मालवनकर आके मेरा जीना हराम कर दिया है. और मुझे अभी ऑफिस छोड़ना है, बट आई एम नॉट एबल टू लीव तुम लोग की वजह से, बिकॉज जाऊंगा नौकरी छोड़ के तो कहाँ जाऊंगा, तुमको आई हैव टू टेक केयर ऑफ यू गाइज, एंड बट आई एम नॉट एंजॉयिंग वर्किंग एनी मोर. बट मालवनकर की एक बात इंपॉर्टेंट थी कि लड़ाई करता था आज वो रात में, दूसरे दिन आके, बिकॉज ही नोज के घर डैडी से ही काम निकलवाना है, तो वो बोलता था सुबह में आके, साजन साहब आज काय आला है, लंच मध्ये काय खायला है तुम्ही. तो भाभी ने क्या भेजा है, और लंच उनके साथ में खाता था. तो डैड का तो ऐसा था कि मालवनकर की शक्ल नहीं देखूंगा मैं, बट मालवनकर यूज्ड टू ब्रेक दैट आइस and make that happen, and again make daddy the work, get the work done what he wanted. So dad ने important चीज सिखाई. He says don't become like me, become like that Malwankar. तुमको अगर काम निकालना है, इधर ईगो मत रखो. Forget that ego. आप भूल जाओगे आप बॉस हो, आपको इससे काम निकालना है, आप अंडर उनके लेवल पे जाओ और उनको साथ काम करो, तुम्हारा काम होएगा. और उन्होंने स्टोरी मुझे समझाई, तो वो मैं कभी नहीं जिंदगी में भूलूंगा. डोंट बिकम लाइक मालवनकर, डोंट बिकम लाइक मी, बिकम लाइक दैट मालवनकर. Very true, sir. What a learning you got from your father. वन ऐसी बिगेस्ट मिस्टेक जो पेरेंट्स हमेशा बच्चों के साथ में करते हैं. आई थिंक आज का जनरेशन ऐसा हो गया है ना कि बच्चे लोग को ज्यादा पैम्पर किया जा रहा है, मैंने जैसा लग रहा है, और वो नहा बोलना सीखते नहीं है. लाइक वॉट एवर द डिमांड्स ऑफ चिल्ड्रन वो फुलफिल करते हैं. हमको ऐसा लगता है कि नहीं उसकी डिमांड फुलफिल करेंगे तो चुप हो जाएगा वो, यू नो ही इज नॉट गोइंग टू ट्रबल अस बिकॉज वी आर सो मच बिजी, अपने काम में इतने बिजी है. और उस काम के बिजी के दरमियान वो बच्चा रोना धोना चालू करेगा, अपने पास टाइम नहीं है उसको समझाने का, उसको अच्छी तरह समझाने का. एंड दैट इज वेयर यू आर spoiling the child, because if you do not teach the discipline to the child from the small age कि नहीं बेटा तेरे को ये करना नहीं है और इसलिए नहीं करना है. लाइक फॉर एग्जांपल हमारे घर का एक किस्सा, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन है. सना माय डॉटर इन लॉ इज सो स्ट्रिक्ट. 8 बजे शी विल सेंड द चिल्ड्रन टू स्लीप. ओके, 8 बजे मतलब 8 बजे. और कभी कभी उसके और आदिल की लड़ाई हो जाती है. आदिल सना के साथ बोलते हैं खेल रहे मेरे साथ, व्हाट इज द प्रॉब्लम अगर 15 मिनट एक्स्ट्रा खेलेंगे तो वो सना का एक डिसिप्लिन है कि नहीं, वो बस उसको 8 बजे भेजना है, बोले तुम बिगाड़ो नहीं मुझे, लेट मी मैनेज इन माय वे,
माय चिल्ड्रन, यू डोंट इंटरफियर, यू डू योर वर्क, लेट मी मैनेज द। तो उसका एक तरीका है। तो वो शी इज वेरी स्ट्रिक्ट एंड वेरी हैप्पी कि शी इज टीचिंग द डिसिप्लिन टू द चिल्ड्रन के बाबा, ऑल्दो समटाइम्स आई डोंट एग्री कि 15 मिनट खेल लिया तो क्या होगा, लेकिन उसका एक अलग स्टाइल है। Although third generation hai, we have everything in our life, but I believe the way my daughter-in-law Sana takes care of the children she's very strict about the timing, what time they sleep, and also she doesn't pamper them. You will be surprised to know, even today, my grandchildren, they travel economy class. Okay, आज भी, और मैं उनको बोलता भी कभी कभी कि यार तुम क्यों बच्चे लोग को इकोनॉमी ट्रैवल करा रहे हो, वी कैन अफोर्ड बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास, कम से कम फर्स्ट क्लास में बिजनेस में ट्रैवल कराओ। तो बोलते नहीं डैडी इतनी जल्दी नहीं, आई वॉन्ट टू I will do it when I feel it is necessary, but right now I want to make them live a normal life. When I feel they grow a little bigger, I'll give them the comfort which is required. So that is very important कि बच्चे लोग को इतना पैम्परिंग नहीं करना है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, बिकॉज आगे जाके आपको भारी पड़ेगा। वैल्यू सिखाना चाहिए, वैल्यू सिखाना बहुत जरूरी है। और ये वैल्यू का तो बहुत अच्छा किस्सा है जो मेरे साथ हुआ है। When Adil was young, he wanted pocket money. So he gets a pocket money which was not enough for him because we also had taught him some values in life. तो उसको पॉकेट मनी की जरूरत रहती थी, तो वो बोलता था डैडी मुझे एक्स्ट्रा पॉकेट मनी चाहिए। तो मैं बोलता था जा बेटा गाड़ी अपनी धो ले, I'll give you 10 dirham extra. बेस्ट लेसन। तो 10 dirham एक्स्ट्रा मैं दूंगा तेरे को, वीकेंड के दिन तू गाड़ी धोकर आना। तो 2 गाड़ी थी मेरी और समीरा की। तो बोले डैडी आई विल वॉश बोथ द कार्स, सो कैन आई गेट 20? दिस इज वॉश 2 आई विल गिव यू 15। 20 की जगह 15 ही दूंगा। तो ये वैल्यू बहुत जरूरी होता है सिखाने के लिए बच्चों के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। आज का डैड होता तो कहता था कि अगर तू 2 गाड़ियां धो रहा है ना तो मैं तुझे 50 दिरहम दूंगा, हाँ बिकॉज तू कर रहा है वो बात, बट वो वैल्यू नहीं मिलती थी उनको। सो मैं लास्ट क्वेश्चन अभी आपको पूछूंगा, थोड़ा मराठी में लेने की कोशिश करते हैं बिकॉज आप मुंबई से आहात। मुंबईचा मुलगा रिजवान साजन सर जगातले सगळ्यात मोठे डेव्हलपर बनले। येणाऱ्या काळामध्ये मुंबईच्या कोणत्या दुसऱ्या मुलाला जगातला सगळ्यात बेस्ट डेव्हलपर बनायचं आहे तर त्यांनी काय करायला पाहिजे? त्यांनी एक कंपनीमध्ये काम करायला जरूर आहे। पहिला एक कंपनीमध्ये काम करा, एक्सपिरियन्स घ्या, डेव्हलपर बनण्यासाठी तुम्हाला काय काय करायला पाहिजे। मतलब कि तुम्ही पहिला इंजिनिअरिंग सीखा, वैल्यू एडिशन सीखो, कंक्रीट क्या है, स्टील क्या है, क्या जाएगा बिल्डिंग के अंदर, कैसा बनेगा, हाउ क्या क्या जरूरत पड़ेगी, कैसा काय, एवरीथिंग यू हैव टू लर्न कंप्लीटली, देन यू थिंक अबाउट अ डेव्हलपर। यू जस्ट बिकॉज तुमच्या वडील माझे पैसे आहे मी बिल्डिंग बनवणार, ते पॉसिबल नाही। म्हणजे डायरेक्टली डेव्हलपर डेव्हलपर नाही बनायचे, किती नोकरी करायची आहे आणि कंप्लीट एक्सपिरियन्स घेण्यानंतर तुम्ही डेव्हलपर बनणार, ज्यादा सक्सेस। सॉरी माझी मराठी थोडीशी आता प्रॅक्टिस नाही आम्हाला, बिकॉज दुबईमध्ये मराठी मी कमी बोलतो। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करो तो आप बन पाओगे। एब्सोल्युटली। नेक्स्ट रिजवान साजन। या कोई भी बन सकता है, मैं तो हमेशा बोलता हूँ कोई भी बन सकता है, प्रोवाइडेड आप अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, एक्सपीरियंस लीजिए और काम दिल से करिए, डेडिकेशन से करिए, पैशन से कीजिए और कस्टमर को वैल्यू एडिशन दो। कभी भी याद रखना, कस्टमर को अगर आप खुश रखोगे, कस्टमर आपके पीछे आएगा, आपको कस्टमर के पीछे भागने की जरूरत नहीं। मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग दुबई नहीं बेच रहे हो, अभी तक दुबई का प्रॉपर्टी नहीं बेच रहे हो, तो मेरे हिसाब से गलती कर रहे हो, बिकॉज दुबई की प्रॉपर्टी हर एक को खरीदना है और दुबई वाले कमीशन भी अच्छा देते। आपके बॉम्बे डेवलपर से ज्यादा कमीशन मिलता है और फास्ट कमीशन मिलता है। आज के हमारे इंटरेक्शन के बाद में कौन सी ऐसी चीज है जो हम दोनों लैक कर रहे हैं और हमें सुधारनी चाहिए? आई थिंक बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। आपका मैंने देखा है रील्स, आपका जो जिस तरह से काम करने का तरीका है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और जिस तरह से काम करने के बाद आप सोशल मीडिया में उसको बता रहे हो ना, एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू टेक यू लॉन्ग वे। तो आई बिलीव सोशल मीडिया में आप बहुत काम कर रहे हो और दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि आपका प्रोफाइल बिल्ड करते रहो, आपकी फॉलोअर्स बिल्ड करते रहो और एक ट्रस्ट बिल्ड करते रहो। जैसे मैंने कहा ना, कस्टमर ट्रस्ट। तुम्ही कोणाला एक घर घेऊन देणार विथ इमानदारी की बाबा तुम्ही इथे इन्व्हेस्ट करा आणि तुम्हाला इथे फायदा होणार आणि त्याचा फायदा जाणार, तो घडी घडी तुम्हाला
सांगणार आता मी घर कुठे नाही तर इन्व्हेस्ट सपना करणार होता है एक हम आपने सपना सेल करते हैं सपना सेल करेन आणि बिकॉज ऍज अ ब्रोकर यू हॅव लॉट ऑफ ऑप्शन्स ओके टू सेल टू अ कस्टमर. हे पण आहे, हे पण आहे, हे पण आहे, पण याच्यामध्ये कशाला इन्व्हेस्ट करायचं आणि याच्यामध्ये कशाला नाही. नाही इन्व्हेस्ट करायचा ते तुम्ही कस्टमरला सही ऍडवाइस देणार ना, ते कस्टमर तुमच्या पाठी तुम्हाला सांगणार माझ्याकडे पैसे आहे आणि इन्व्हेस्ट करायचा आहे. वेरी ट्रू सर. सर 2012 से मैं रियल एस्टेट कर रहा हूँ. अब तक अप्रोक्सीमेटली सिंगल हैंडेडली कस्टमर्स को मैनेज करके 700 प्लस प्रॉपर्टी सेल की होगी, वो भी लोअर टिकट साइज सर. 210 करोड़ प्लस का मैंने माल बेचा है आज तक एक कंप्लेंट नहीं है. और मेरी आइडियोलॉजी सर एक ही है, मैं कभी झूठ बोल के बेचता नहीं. एब्सोल्युटली. ये अगर आपने प्रिंसिपल रख लिया ना, मेरा ये मानना है, आपने जो बोला अभी एक कि 7 साल में आपने 210 करोड़ का माल बेचा है. अगर आपने दुबई प्रॉपर्टी बेचना चालू किया, 1 साल के अंदर अगर आपने 210 करोड़ का माल नहीं बेचा, पक्का करेंगे सर. 1 साल के अंदर 210 करोड़ मतलब कितना हुआ? 80 मिलियन दिरहम. 80 मिलियन. 80 मिलियन दिरहम मतलब कितना हुआ? 7 मिलियन दिरहम महीने का. हाँ 7 मिलियन दिरहम तो हर एक एजेंट हमारा कर रहा है. कर रहे हैं. वेरी ट्रू सर. हम ही पीछे रह गए सर. पक्का करेंगे. ऑन दैट नोट सर वी एंड दिस सेशन. आज हमारे साथ में रिजवान साजन सर ने बहुत ही वैल्यू एडेड पॉडकास्ट और इन्फॉर्मेशन हमें दी है. सो सर थैंक यू वेरी मच. थैंक यू अमर, थैंक यू अनु, आपने हमें कंसिडर किया हाँ आज के इस एपिसोड के लिए. थैंक यू.